24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट और कुछ ही घंटों में वो भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा पहेलियों में बदलने वाली थी। ऐसी 814 विमान अपहरण, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया था। विमान जैसे ही भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। हथियारबंद आतंकवादी कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं और सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी अब कुछ अजनबी फैसलों पर टिकी होती है। दिल्ली में खबर पहुंचती है, अलर्ट बजता है और तुरंत हरकत में आता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। कमांडो तैयार थे, ऑपरेशन की योजना भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी हमला नहीं हुआ। क्यों? विमान को अमृतसर में उतारा जाता है। यही वो मौका था जब सब कुछ खत्म किया जा सकता था। रनवे पर फ्यूल ट्रक खड़ा था, समय धीरे धीरे निकल रहा था और एनएसजी बस कुछ ही मिनट दूर थी, लेकिन आदेश नहीं आया। हर गुजरते सेकंड के साथ आतंकवादी और आक्रामक होते जा रहे थे। यात्रियों की आंखों में डर साफ दिख रहा था और जमीन पर बैठे अधिकारी एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रहे थे जो शायद कभी आया ही नहीं। क्या यह सिर्फ देरी थी या सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा था जो इस ऑपरेशन को रोक रहा था? विमान फिर उड़ान भरता है। अब वह लाहौर, दुबई और आखिरकार कंधार पहुंचता है। हर नए देश के साथ, हर नए मोड़ पर भारत के पास मौके कम होते जा रहे थे। दिल्ली में बैठी सरकार, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लगातार मीटिंग कर रही थी, लेकिन फैसले उलझते जा रहे थे। क्या राजनीतिक दबाव था? क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का डर? या फिर खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी? इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से लगातार इनपुट आ रहे थे, लेकिन हर सूचना के साथ कंफ्यूजन और बढ़ रहा था। कंधार में हालात और भी जटिल हो गए। तालिबान का नियंत्रण, विदेशी जमीन और भारतीय कमांडो अब हजारों किलोमीटर दूर। अब ऑपरेशन लगभग असंभव हो चुका था। वो कुछ घंटे जो अमृतसर में थे, वही असली मौका थे। लेकिन उन घंटों में आदेश क्यों नहीं दिया गया? क्या सिस्टम फैसले लेने में असफल रहा या किसी ने जानबूझकर जोखिम नहीं लिया? आखिरकार कई दिनों की बातचीत, दबाव और डर के बाद भारत को अपने ही कैद किए गए आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। विमान वापस आया, लोग बच गए, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर उस दिन अमृतसर में सिर्फ एक आदेश आ जाता तो क्या इतिहास अलग होता? या फिर उस देरी के पीछे छुपा सच आज भी किसी फाइल में दफन है? कभी कभी सबसे खतरनाक हमले गोलियों से नहीं, बल्कि फैसले लेने में हुई चुप्पी से होते हैं।